जीवन में जानते हो कुछ ना कुछ करो या ना करो, लेकिन भगवान का नाम जरूर जपना चाहिए। जवान निकल गया। मतलब तुम्हारा कहना क्या चाहते हो? सुनो, तुम भी लो। अरे नट की आम बच्चे टके नहीं होएगी, या फिर लाल के खिलत की गई होएगी। और विशाल ड्राइवर साहब जी की तरफ से सादर 51 मुद्रा है, 21 रुपए का दान हुआ, तो वो कल्याण करें। और बता कहा हमारे तुम हमें मना कर रहे, तुम हमका बातन में यहाँ डाल के यहाँ तुम हम ऐसा है नहीं तो बोल कर तुम्हें साथ पता नहीं, हमारे कन्हैया जो है ना, मेरे कन्हैया रोज सवेरे गाय चराई सुनती है कहा के पाव से पाव अटकी होगी, या फिर जमा की रखते नहीं होगी। और मेरे लल्ला बंसी यू हट पट खट, अब ये नहीं होगा कुछ बंद करो। आखिर क्या कहना चाहते महाराज? आज जैसे का ठीक महाराज, किसका आदेश है ये? आदेश है महाराज। क्या है? क्या तुम्हारे महाराज का नाम? क्या हमारे महाराज का नाम सही बताओ, क्या कहना है उनका? नहीं बोलेंगे राम का नाम, ठीक है? ठीक है। अब महाराज हिरण्यकश्यप की जय जयकार हो, ठीक है? और इस प्रकार से इतना मतलब ये हुआ कि जैसी राक्षस का आतंक फैला, बता दिया मेरे भैया, ऐलान कर दिया पूरी की पूरी नगरी में। कान चौरा मेरी बात सुन लो। राजन का कहना है कि जो भी व्यक्ति धर्म कर्म करते मिल जाए उसको उठाओ, कोई उसके सर मुंडवा दो, वाचक है। कोई भगवान का भजन कर रहा है तो जाते उसके बाल बनवा करके नंबर वाली टोपी लगवा दो, और जानते हो अगर ना माने तो उसे कोल्हू में करवा देना। और जैसे इतना शासन लगाया, आगे की चर्चा सुनेंगे। और इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी कयाधु के गर्भ से, अरे देवता घबरा रहे थे, यानी देवता घबरा रहे थे। और इधर रानी कयाधु के गर्भ से और गर्भ होता, और इधर देवराज इंद्र सोच रहा था कि क्यों ना जो मेरा कश्यप ऐसा अत्याचारी हो, अगर उसकी संतान ऐसी अत्याचारी होगी तो ये देवताओं को बहुत तहस नहस करेगी। इसलिए क्यों ना अरे जाकर के कयाधु के जो गर्भ है उसको मृत्यु कर दिया जाए। इसलिए देवराज इंद्र जाता और गली में दो ऋषि नारद मिल जाते हैं।
और देव ऋषि नारद समझाते हैं इंद्र को कि ऐसा कदापि मत करो। जब हरा कश्यप ऐसा है तो क्यों ना ऐसी नहीं हो सकता है, और देवताओं का नाम रोशन करने के लिए जो है वो उसके गर्भ से अवश्य वो बालक पैदा होगा। और इधर देवराज इंद्र मान जाता है नारद की बात, और देवराज इंद्र लौट जाता है। और इधर नारद कयाधु को लेकर अपने आश्रम पर आ जाते हैं, और इधर धीरे धीरे जो प्रहलाद का जन्म हो जाता है, और इधर धीरे धीरे प्रहलाद सयाना हो जाता है और 16 वर्ष का हो जाता है। इधर हेरा कश्यप और अपने बेटे प्रहलाद को बैठा हुआ आसन पे है, और प्रहलाद को साथ में बैठाना है और सोचता है क्यों ना ये पढ़ाई के योग्य हो चुका है, इसलिए इसको गुरुकुल में जाकर के संगमरमर के यहाँ उसको शिक्षा दिलाई जाएगी। ये आप लोग सीट के माध्यम से देखेंगे। और ये दान आया है सुधीर भैया की तरफ से, सादर 101 रुपए का दान खाटू जी के भजन के लिए, श्याम खाटू श्याम जी किसान जी का भजन। तो लीजिए भैया, आज भक्त बोला है कि सुनो श्याम, बलवीर गुरु जी के राम प्रताप जी की तरफ से सादर 21 रुपए का दान प्रभु कल्याण कर रहे हैं। आइए, एक भक्त बोला है क्या, भक्त गया खाटू जी के चरणों में और बोला है श्याम, अरे जब से देखा तुमको और जाने क्या हो गया। भक्त ने जवाब दिया, अरे चौकीदार भैया की तरफ से सादर 10 रुपए दान नहीं। अरे जब से देखा तुमको जाने क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अरे खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरे खाटू वाले हो गया, तेरे खाटू वाले हो गया। जब से देखा तुमको जाने क्या हो गया। सब लोग एक बार भगवान का भजन बोल रहे। सुधीर भैया जी ने खाटू श्याम जी के पावन भजन के लिए 101 रुपए का दान किया है। तो सभी लोग ये ना कहेंगे कि चढ़ाओ या भजन का दान करो, लेकिन बोलो, मुंह से बोलो सभी लोग आपके साथ कि जब से देखा तुमको जाने क्या हो गया, जब से देखा तुमको जाने क्या हो गया, अरे खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया, वाले, अरे तेरी चौखट के मेरा मन खो गया, रिंगस की, अरे रिंगस की चौखट पे दिल खो गया, अरे खाटू वाले श्याम में तेरा सच्चे दरबार की, ठाकुर महाराज की, बोले श्री खाटू नरेश की, ठाकुर देव बाबा की। आइए आगे महाराज ला बोलो।
हे बेटा प्रहलाद, और तुम्हारी अरे उम्र और शिक्षा के योग्य हो चुकी है। अरे क्यों ना तुम्हें चल करके गुरुकुल में छोड़ करके अपने गुरु के यहाँ और तुम्हें शिक्षा दिलाई जाए। अरे क्यों ना अभी इसी वक्त अरे गुरुकुल के लिए प्रस्थान किया जाए और तुम्हारी शिक्षा जब पूरी हो जाएगी और अपने पिता का नाम रोशन करना बेटा। हे बेटा, अरे तुझे सूरज कहूँ या चंद्रा मेरे लाल, और तुझे दीप कहूँ या तारा, और मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अरे अपने गुरु के यहाँ और तुम्हें शिक्षा दिलाते हैं, और जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाए और तुम अपने महलों को चला आना बेटा। और बेटा एक बात तुम्हें याद रखनी होगी, कभी भी अपने जुबान पर विष्णु का और राम का नाम अपने जुबान पर कभी ना आने देना, क्योंकि जो विष्णु है वो तुम्हारे पिता का बैरी है, बैरी। और इसलिए तुम्हारा पिता विष्णु से बदला लेना चाहता है, और कभी भी उस विष्णु का नाम जुबा पर मत लाना बेटा। कि हे बेटा बेटा जल्दी चलिए, और तुमको शिक्षा दिलवानी है, और शिक्षा दिलवा करो तो तुमको और विष्णु का नाम घटाए। पिता अरे कहता है विष्णु का नाम न लेना। अति शीघ्र चलो अपने गुरु के यहाँ, अरे तुम्हें शिक्षा दिलवाऊंगा, और जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो अपने महलों को वापस आ जाना बेटा। बोलो चलो अति शीघ्र चलो।
और इधर गुरु जी के पास शिक्षा पढ़ाई के लिए, शिक्षा प्राप्त कराइबे के लिए चले हैं। लला प्रदान खोलेंगे। गुरु के चरणों में मेरा दशक का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुवर, अरे मैं अपने बेटे प्रहलाद को आपके पास लाया हूँ और आप मेरे भी गुरु हो और हमारे बेटे को शिक्षा ग्रहण कराओ और इसी जगह पे छोड़ता हूँ और इसकी जब शिक्षा पूरी हो जाए तो इसको महलों की ओर भेज देगा। और याद रखो कि राम का नाम जुबा पर ना आए। ठीक है राजा, ठीक है, मैं चलता हूँ। और इधर गुरु जी ने शिक्षा प्राप्त कराई है और उधर गुरु जी ने शिक्षा जो प्राप्त कराई आइए सुनेंगे। बतलाया कि गुरु जी ने बतला दिया कि देखो महाराज, तुम शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हो और जो मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो ही तुम आगे चल करके सभी लोगों के बीच में भेंट करोगे। आज एवं कहा कि गुरुदेव ठीक है, जैसा आप आदेश कर रहे थे ऐसा ही करेंगे। और इधर क्या वो भक्त प्रहलाद पढ़ करके आज आ रहा था, घर जा रहा था वापस। रास्ते में क्या हुआ बतलाएंगे भैया पंकज, मैं पीछे देंगे। इधर गौर करेंगे। और इधर वर्ग भक्त प्रहलाद को शिक्षा दिलाते हैं और भक्त प्रहलाद जब घर को जाता है रास्ते में तुम्हारे और तुम्हारी मिल जाते हैं। और जो आवा लगा हुआ था इस आवे में बिल्ली के बच्चे 4 दब गए थे और उन्हीं की याद में ये तुम्हारे और तुम्हारी रो रहे थे। लेकिन प्रहलाद ने देखा कि राम का नाम ये बुढ़िया ले रही है और प्रहलाद ने मना किया अगर इस बिल्ली के बचने हैं तो हमारे पिता का नाम लो। अरे राम कहाँ है, अरे कहाँ गोपाल है, इसलिए अगर नाम लेना चाहती हो तो हमारे पिता का नाम लो, ये बिल्ली के बच्चे कहाँ बचेंगे। इतना कहकर आज बताया गया कि जो कुम्हारी और कुम्हार रो रहे थे कि भाई बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, आज जब राम जी का नाम ले रहे थे कि हे प्रभु दीनानाथ रक्षा करना, और उधर भक्त प्रहलाद ने कहा कि जिस सजाए मौत मिलेंगी तो मेरे पिताजी का नाम ले, क्योंकि मेरे पिता भगवान है, कोई राम नहीं भगवान होता। आज इधर बताया तो श्री सुखदेव जी, आज इस कुम्हारी ने कहा कि महाराज मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा राम मेरे बच्चों को बचा लेगा, बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा। और